हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आसी वाली इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इन नोज़ल। अगर आपने अभी तक नोज़ल क्या होता है, डिफ्यूज़र क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन इन नोज़ल के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। फ्लो एनर्जी इक्वेशन इन नोज़ल: कंसिडर द स्टेडी फ्लो ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम पासिंग थ्रू ए नोज़ल और एनी फ्लो पैसेज। Let us on side to section 1 refers for entry and second refers for exit। यहाँ हम एक नोज़ल कंसिडर करते हैं, उसमें 1 kg की स्टीम पास हो रही हो, उसमें दो सेक्शन कंसिडर करते हैं, एक पे स्टीम इनलेट हो रही हो और दूसरे से स्टीम आउटलेट हो रही हो। यहाँ नोज़ल दिखाया हुआ है, यहाँ एक एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में एक ग्राफ दिखाया हुआ है। यहाँ जो प्रेशर है वो P1 है, प्रेशर एट इनलेट। यहाँ जो प्रेशर है P2, प्रेशर एट आउटलेट। यहाँ जो U1 है, यहाँ जो V1 है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम एट इनलेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट आउटलेट। यहाँ जो C1 है वो वेलोसिटी है, इनलेट वेलोसिटी। यहाँ जो C2 है आउटलेट वेलोसिटी। यहाँ जो U1 है वो इंटरनल एनर्जी एट इनलेट। यहाँ जो U2 है इंटरनल एनर्जी एट आउटलेट। यहाँ जो H1 है एंथैल्पी एट इनलेट, S2 एट आउटलेट। यहाँ जो यूनिट होती है वो प्रेशर की वो बार में होती है, जो वेलोसिटी की यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड में होती है, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसकी यूनिट मीटर क्यूब पर केजी होती है, जो एंथैल्पी होती है उसकी यूनिट किलो जूल पर केजी होती है, जो इंटरनल एनर्जी है उसकी यूनिट किलो जूल पर केजी है, और जो क्यू है हीट सप्लाइड उसकी यूनिट किलो जूल पर केजी होती है। जो मैकेनिकल वर्क है उसकी यूनिट भी किलो जूल पर केजी ही होती है। हम जानते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या होता है। उसमें क्या होता है, जो एनर्जी इनलेट, जो एनर्जी एंटर हो रही है और जो एनर्जी आउटलेट हो रही है वो दोनों इक्वल्स होती है। इसलिए हम इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन होगी वो ये होगी H1 C1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q इक्वल्स टू H2 C2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W2। ये हमारी इक्वेशन होगी, वो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस होगी। बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है Z1 वो यहाँ नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि ये जो नोज़ल होते हैं वो सेम हाइट पे लगा हुआ होता है, इसलिए यहाँ जो Z1 और Z2 दोनों इक्वल्स होते हैं। इसलिए जो हमारी ये इक्वेशन है वहाँ पे Z1 और जो Z2 है वो 0 के इक्वल्स हो जाएंगे। Walls are thermally insulated. The system does not exchange any heat with the surrounding। जो ये जो नोज़ल की वॉल्स होती है वो थर्मली इंसुलेटेड होती है, इसलिए यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं होती है, इसलिए जो ये Q1 होता है वो 0 होता है। देयर इज़ नो शाफ्ट वर्क, यहाँ पे कोई भी शाफ्ट वर्क नहीं होता है, इसलिए जो W होता है वो बेसिकली 0 होता है। अब इस इक्वेशन में जो ये Z1 है वो 0 हो गया, Z2 है वो 0 हो गया, Q है वो 0 हो गया और W है वो 0 हो गया। जो हमें इक्वेशन प्राप्त हुई वो ये है H1 प्लस C1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू H2 प्लस C2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब जो ये है H1 है उसको हम इस तरफ ये H2 है उसको हम इस तरफ लेके आएंगे, जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी वो होगी C2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू H1 माइनस H2 प्लस C1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। जो ये 2 है उसको हम इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन होगी C2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2H1 माइनस H2 इंटू C1 का स्क्वायर। यहाँ जो 2 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई हुआ और जो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हुआ, उसमें यहाँ जो 2 मल्टीप्लाई हुआ तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो इक्वेशन होगी वो होगी 2H1 माइनस H2 प्लस C1 का स्क्वायर। अब जो यहाँ C2 का स्क्वायर है उसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इक्वेशन होगी C2 इक्वल्स टू अंडर रूट 2H1 माइनस H2 प्लस C1 का स्क्वायर। ये यहाँ जो इनलेट वेलोसिटी होती है C1 उसे हम अप्रोच वेलोसिटी भी कहते हैं। बेसिकली ये बहुत कम होती है इसलिए हम इसे नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो हमें जो हमें अब इक्वेशन प्राप्त होगी वो होगी C2 इक्वल्स टू अंडर रूट 2H1 माइनस H2। यहाँ जो H1 और H2 है वो किलो जूल पर केजी में है और जो यहाँ जो वेलोसिटी और मीटर पर सेकंड में है, इसलिए हम इसकी यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। इसकी यूनिट को हम कन्वर्ट करने के लिए जो ये किलो जूल है उसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए हम 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें इक्वेशन होगी C2 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू H1 माइनस H2। ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया।
अब ये जो 2 × 10⁻³ है उसको हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 44.72 इंटू अंडर रूट H1 - H2। जो ये इक्वेशन हुई उससे हम एग्जिट वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम में आता है। जो इक्वेशन है वो एडियाबेटिक फ्रिक्शनलेस फ्लो के लिए है। हम जानते हैं कि जो एंथैल्पी होती है वो CP/T के बराबर होती है, इसलिए हम इस इक्वेशन में H की जगह CP/T पुट करेंगे तो C2 = 44.72 इंटू CP/T1 - T2 44.72। अब यहाँ से हम T1 कॉमन लेंगे तो 44.72 CP/T1 को ब्रैकेट 1 - T2/T1 C2 = 44.72 अंडर रूट CP/T1 ब्रैकेट 1 - P2/P1 की पावर गामा -1 अपॉन गामा। जो ये T2/T1 होता है, हम जानते हैं कि जो T2/T1 होता है वो P2/P1 की पावर गामा 1 - अपॉन गामा के इक्वल्स होता है। इसलिए यहाँ जो T2/T1 है उसकी जगह P2/P1 की पावर गामा 1 - अपॉन गामा रखेंगे। बेसिकली यही स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है नोजल की। थैंक यू।